हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दीपक लर्न लाइफ में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के हम वीडियो में बात करेंगे जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है, जिसे रीट के नाम से जाना जाता है। तो रीट 2024 में फॉर्म आ गया है। इसका जो एग्ज़ाम होगा वो 2025 यानी कि 27 फरवरी को होगा 2025 में। तो मतलब राजस्थान के तो लोग फॉर्म डालेंगे उसमें, क्योंकि उनके लिए तो एक कई टाइम के बाद उन्हें ये चीज़ देखने को मिली है। इसके बाद मेन एग्ज़ाम होगा जो आप शिक्षक बन सकोगे। तो अदर स्टेट वाले भी डालेंगे। तो सवाल ये उठता है कि टीएसपी और नॉन टीएसपी जो होता है, इसका मतलब क्या होता है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें पूछा जाएगा आप टीएसपी एरिया में फॉर्म डालोगे या नॉन टीएसपी एरिया में। तो अगर देखा जाए तो जितने भी राजस्थान के हैं तो उन्हें तो पता होता है टीएसपी नॉन टीएसपी का मतलब क्या होता है। वो तो फॉर्म अपने हिसाब से डालते हैं। लेकिन अदर स्टेट वालों को बहुत ज़्यादा सवाल ये होता है कि हम फॉर्म डालें तो किस में डालें, टीएसपी एरिया में डालें या नॉन टीएसपी एरिया में डालें। तो इसका ही आज हम पूरा वीडियो में चर्चा करेंगे। मतलब छोटा सा वीडियो रहेगा, पूरा डिटेल में जानेंगे कि टीएसपी नॉन टीएसपी का मतलब होता क्या है, इसका डिफरेंस क्या है इन दोनों के अंदर। तो अगर देखें तो टीएसपी का मतलब होता है ट्राइबल सब एरिया प्लान, जिसका हिंदी में अगर मतलब होता है जनजातीय विकास क्षेत्र। और इसका एक मतलब और होता है जिसे अनुसूचित क्षेत्र भी कहते हैं। तो इसका ये मतलब होता है टीएसपी नॉन टीएसपी। तो टीएसपी के अंदर ऐसा क्षेत्र, टीएसपी एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसके अंदर 50% या 50% से अधिक आदिवासी लोग, आदिवासी अनुसूचित जात के लोग निवास करते हैं। उस क्षेत्र को टीएसपी एरिया बोलते हैं, टीएसपी क्षेत्र बोलते हैं। अगर कोई भी राजस्थान के अंदर सरकारी वैकेंसी आती है, उसके अंदर फॉर्म अगर आप डाल रहे हो तो उसमें आपसे पूछा जाता है कि टीएसपी एरिया से बिलोंग करते हो नॉन टीएसपी एरिया से। तो टीएसपी एरिया में ये होता है कि टीएसपी एरिया के अंदर अगर जो सरकारी वैकेंसी आती है तो उनकी टीएसपी एरिया के लिए जो वैकेंसी आती है वो अलग से आरक्षित की जाती है, अलग से उनको दी जाती है। इसके अंदर केवल यही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। इसके अलावा नॉन टीएसपी एरिया कोई छात्र फॉर्म नहीं डाल सकता है। इनके अगर पद खाली रह जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि नॉन टीएसपी एरिया से छात्र को इसमें भर दिया जाए। नहीं, इनकी वैकेंसी खाली रह जाएगी। जब अगली बार भर्ती आएगी तब टीएसपी एरिया में फिर से जोड़ दी जाएगी। इस क्षेत्र में वैकेंसी अलग से मतलब वैकेंसी आएगी, इस क्षेत्र की अलग से वैकेंसी होती है, आरक्षित अलग होती है। तो इसमें केवल टीएसपी एरिया के लोग भरते हैं फॉर्म। इसलिए यहाँ कंपटीशन ना के बराबर होता है, जॉब मिलना है आसानी से हो जाता है। लेकिन नॉन टीएसपी एरिया के अंदर क्या आते हैं, नॉन टीएसपी के एरिया के अंदर आपको आदिवासी लोग या अनुसूचित लोग देखने को नहीं मिलते हैं। तो अगर बाहर का कोई भी छात्र फॉर्म डालेगा तो वो नॉन टीएसपी एरिया में काउंट किया जाएगा, इसी में फॉर्म डाल सकता है, टीएसपी एरिया में नहीं डाल सकता। क्योंकि टीएसपी एरिया में अनुसूचित जात के लोग, या अगर देखा जाए तो मोस्टली देखा जाए तो आदिवासी लोग, इनका एक राजस्थान के अंदर एक पंचवर्षीय योजना आई थी जिसके अंदर बोला गया था कि जितने भी 50% या 50% से अधिक आदिवासी लोग हैं, इन लोगों की जो जीवन होता है इनको ऊपर उठाने के लिए ये योजना लागू की गई थी। तो जो आरक्षण मिलता है टीएसपी एरिया के अंदर केवल उन्हीं को मिलेगा। आपको नॉन टीएसपी एरिया मतलब क्षेत्र के रहने वाले किसी भी बंदे को ये लाभ नहीं मिलेगा। तो बेसिक सी बात यही थी कि अगर कोई अदर स्टेट का छात्र फॉर्म डालेगा तो वो नॉन टीएसपी एरिया में डाले। टीएसपी एरिया में उनके लिए अलग से पद होते हैं, सिर्फ वही लोग फॉर्म डाल सकते हैं। वही लोग अपना, चाहे बेशक वैकेंसी खाली निकल जाए, वही फॉर्म डालेंगे। उनकी जो होता है कट ऑफ वगैरह सब उनका अलग से होगा। नॉन टीएसपी में एक तरीके से सब लोग फॉर्म डाल सकते हैं, अदर स्टेट वाले और राजस्थान के अंदर जो आदिवासी नहीं है वो फॉर्म नॉन टीएसपी एरिया में डालेंगे। अब बात कर लें थोड़ा इसके बारे में। तो जैसा कि हम आपको यहाँ बता रहे हैं, ये यहाँ ये साले क्या हैं, ये मतलब प्रश्न टाइप के हैं। तो इसलिए मैं इसको यहाँ नीचे अंडरलाइन कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छे से। ये प्रश्न है, ये दोनों एक ही कलर से हो गए। अब यहाँ पूछा जा रहा है कि टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र में कौन आते हैं। तो टीएसपी अनुसूचित क्षेत्र में सिर्फ आदिवासी क्षेत्र के लोग आते हैं। तो यहाँ आपको पता होना चाहिए, क्या हम टीएसपी क्षेत्र में फॉर्म लगा सकते हैं, यानी कि फॉर्म डाल सकते हैं। अगर आप टीएसपी क्षेत्र में नहीं आते हैं तो आप टीएसपी एरिया में फॉर्म नहीं डाल सकते, यानी कि फॉर्म नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा क्या हम टीएसपी श्रेणी में शामिल हो सकते हैं। जी नहीं, टीएसपी श्रेणी में कोई भी बाहर का व्यक्ति शामिल नहीं हो सकता है। इस श्रेणी में सिर्फ आदिवासी लोग ही
आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, जो मैंने बता रखा पहला। अब हम बात करेंगे यहाँ पर टीएसपी क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र भी कहते हैं। टीएसपी ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहाँ आदिवासी लोग निवास करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि टीएसपी अगर आप फॉर्म रीट का फॉर्म डालोगे तो आप नॉन टीएसपी एरिया में फॉर्म डालना अगर अदर स्टेट से हो। ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो अच्छे से, कोशिश मैंने ये की कि पूरा अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दें। तो टीएसपी नॉन टीएसपी के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी, क्या होता है क्या नहीं होता है। तो आप सभी लोग अब अपने अकॉर्डिंग फॉर्म डाल सकते हैं रीट के अंदर। तो आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को वीडियो अच्छे से एक्सप्लेन हुई हो। तो थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ गुड लक।